हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैट्रिक एग्जाम बहुत पास है और हम जानते हैं कि आपकी टेंशन कुछ न कुछ तो बढ़ी हुई होगी। इसी टेंशन को कम करने के लिए हमने एक एंटीबायोटिक लाया है। वह एंटीबायोटिक लाया है चैप्टर त्रिकोणमिति से। 10वीं क्लास में प्रश्न इस चैप्टर से आते हैं। इसी क्रम में देखते हैं कि एक ऐसा प्रश्न आता है जिसमें एक त्रिकोणमितीय रेशियो का मान दिया हुआ रहता है, दूसरे का निकालना होता है। इसके लिए हम एक नॉर्मल मेथड का प्रयोग करते हैं और उस नॉर्मल मेथड में थोड़ा सा समय ज़्यादा लग जाता है। अब मैथ में हम जानते हैं कि किसी में टाइम कम है या ना कम है, लेकिन मैथ में तो कम जाता है। तो इसी को बचाने के लिए हम कुछ ऐसे ट्रिक्स का प्रयोग करेंगे। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, केवल दो कॉम्बिनेशन याद रखना है। यदि त्रिभुज की ये दो भुजा दिया हुआ ही रहता है। यदि दिया है कि साइन थीटा बराबर 3/5, तो ये त्रिकोणमितीय रेशियो से हम जान जाते हैं कि साइन थीटा का जो रेशियो होता है वह साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। अब हम यहाँ तो ऑलरेडी दो पता है, एक नहीं पता, इसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करेंगे और निकालेंगे। उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है। हम बिना कुछ निकाले, विदाउट पेन पेपर, दिमाग में कैलकुलेशन करके इसकी करते हैं। इसलिए केवल दो आपको कॉम्बिनेशन याद रखना पड़ेगा, एक 3, 4, 5 का और 5, 12, 13। यहाँ पे दिया है कि साइन थीटा बराबर 3/5 और इस प्रकार से समकोण बनाते हैं। तो थीटा के सामने का भुजा लंब होता है, तो लंब ये 3 हो गया और कर्ण ये 5 हो गया। एक हमें पता नहीं है कि ये कितना होगा, तो इसके लिए आप क्या करना है कि आपको ये दो कॉम्बिनेशन ये वाला याद रखना है। एक है 3, 4, 5। यदि एक 5 है और एक 3 है तो निश्चित है कि एक 4 होगा। उसी प्रकार से यदि एक दूसरा याद रखना है 4, 5, 12, 13। यदि दिया हुआ है यहाँ पे कि ये 13 दिया हुआ है और एक 12 दिया हुआ है, तो एकदम निश्चित है कि एक जो अज्ञात भुजा है वह 5 होगा। तो उसी प्रकार से फिलहाल हमारा यहाँ क्या दिया हुआ है कि दिया हुआ है साइन थीटा लंब बटा कर्ण 3/5। कर्ण तो हमारा 5 हो गया और लंब है जो थीटा के सामने वाली जो भुजा है वह हो गया 3। एकदम निश्चित है, आप मान के चलिए कि यह 4 होगा ही होगा। अब यहाँ पे यदि दिमाग में है तो हमें कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा है tan थीटा बराबर निकालना है, होता है लंब बटा आधार। अब लंब है जो हमारा यहाँ पे 3 है और आधार इससे हम ज्ञात कर दिए 4, यानी कि हमारा कौन हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आप दूसरे प्रश्न को भी बना सकते हैं। चलिए एक प्रश्न आप बना के दिखाइए, सेकंड में आपको बनाना है जल्द से जल्द, जितना कम समय में हल कर लेते हैं। यदि साइन थीटा बराबर दिया हुआ 5/13, तो साइन थीटा बराबर हो गया लंब बटा कर्ण हो गया 13 और लंब हो गया 5। एकदम निश्चित है कि इस कॉम्बिनेशन से एक 5 है, एक 13 है, एक 5 है, तो निश्चित है कि 12 होगा। निकालना है हमें क्या, cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। अब देखिए आधार जो हमारा है वह निकाल चुके हैं 12 बटा कर्ण हो गया 13। देखेंगे 12/13 कौन में है, तो यहाँ पे है बी, आंसर हो गया। तो देखा हमने कि कैसे बिना सोल्व किए विदाउट पेन पेपर के हमने माइंड में ही इसको आसानी से याद कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप दूसरे प्रश्नों को आसानी से बना सकते हैं। इसलिए इस दो ट्रिक को जरूरी से जरूरी याद रखना है ताकि आपको परीक्षा में बहुत हेल्प हो सके।